व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, यह तीनों मिलकर तेरी असली पूजा है। भगवान मंदिर में नहीं, तेरे पसीने में है। शरीर को तोड़ और उसके बाद जो मन की शांति मिलेगी वो किसी नशे में नहीं। तू व्यायाम को ऑप्शन समझता है, यही तेरी कमजोरी का मूल कारण है। हस्तमैथुन, नाइटफॉल, लड़कियों का शरीर, कमजोरी। क्या तू जानता भी है कि तू अपने ही शरीर के साथ क्या विश्वासघात कर रहा है? हे नर, आयुर्वेद पुकार रहा है। वात, पित्त, कफ तेरे भीतर युद्ध कर रहे हैं और तू स्वयं अपनी ही शक्ति को नष्ट कर उस युद्ध को भड़का रहा है। बार बार वीरक्षय, यह केवल पतन नहीं, यह तेज का विनाश है। वात बढ़ता है, शरीर सूखता है, मन कांपता है, मांसपेशियां ढह जाती हैं। यह दुर्बलता नहीं, यह आत्महत्या का सूक्ष्म रूप है। पर जिस क्षण तू ब्रह्मचर्य धारण करता है तभी संतुलन स्थापित होता है। कफ तेरी देह को स्थिर करता है, पित्त तेरे भीतर अग्नि बनकर ऊर्जा को प्रवाहित करता है। और लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं? तू पुनः वज्र बन उठता है। स्मर बलम तेजश्च वीर्यम च ब्रह्मचर्येण लभ्यते। अर्थ, बल, तेज और वीर्य सब ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होते हैं। और तू इन्हें त्याग कर क्या पा रहा है? क्षणिक सुख और स्थायी दुर्बलता। क्या तूने उन व्यक्तियों को नहीं देखा जो बिना बोले ही सबको शांत कर देते हैं? वह कोई चमत्कार नहीं। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक, वह ओजस है। तेरी आंखों में जो तेज होना चाहिए था वह बह चुका है। तेरी वाणी में जो आदेश होना चाहिए था वह खो चुका है। पर जो ब्रह्मचारी है उसका मौन ही आदेश बन जाता है। पशु, बालक, अजनबी सब उसकी ऊर्जा को अनुभव करते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति भीतर संचित है। वो बाहर व्यर्थ नहीं बह रही। नहीं कश्चित क्षणम पि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थ, कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो तू क्या कर रहा है उस ऊर्जा का? उसे नष्ट या उसे रूपांतरित। और सुन, कुछ महीनों बाद जब संसार पछताएगा, काश मैंने अपने आप को रोका होता, काश मैंने अनुशासन चुना होता। तब तू खड़ा होगा वज्र समान अडिग, क्योंकि तूने चुना क्षणिक सुख नहीं, महान उद्देश्य। तूने चुना विकार नहीं, विजय। हर बार जब तू ना कहता है, समस्त ब्रह्मांड तेरी शक्ति को हाँ कहता है। तो अब निर्णय कर, क्या तू वही रहेगा जो अपनी ही शक्ति को बहाकर मिट जाता है, या तू वह बनेगा जिसकी उपस्थिति ही राज्य बन जाती है? अंतिम आदेश, अपनी ऊर्जा को बांध, अपने दोषों को संतुलित कर, अपने ओजस को जागृत कर और ब्रह्मचर्य को धारण कर, क्योंकि यही वह अग्नि है जो तुझे मनुष्य से महायोद्धा बनाती है। जगत तुझे परखेगा पर तेरा अंतःकरण अडिग रहेगा। और जब तू स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा तब वासना तुझे नहीं खींचेगी, तू वासना को नियंत्रित करेगा। अतः अब विलंब मत कर, उठ और अपने ही भीतर के अधर्म का संहार कर। अपने पतित स्वरूप को अग्नि में भस्म कर और अपने दिव्य स्वरूप को जागृत कर। और यदि तू इस ज्ञान, इस मार्ग से लाभान्वित होता है तो स्मरण रख, मैं गहन पारिवारिक